बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पीपल्स पार्टी ने सिंध के 14 अजला के बल्दियाती इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिए हैं। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटीज में अब तक कुल 354 में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने 244 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि 20 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। GDA ने 22 नशिस्तें जीत ली हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। JUI 7 नशिस्तें जीत पाई है। दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। टाउन कमेटियों में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें जीत ली हैं। 62 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से जीत सके हैं। 56 नशिस्तों पर GDA कामयाब रही। तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तें ले सकी। JUI 8 नशिस्तों पर कामयाब रही। दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीत ली। टाउन कमेटी सांगड़ 67 में से 45 नशिस्तों के अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी सांगड़ की 32 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। GDA टाउन कमेटी सांगड़ की 8 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी घोटकी 33 में से 27 के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी घोटकी की 21 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। टाउन कमेटी घोटकी की 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। GDA टाउन कमेटी घोटकी की 1 नशिस्त पर कामयाब रही। टाउन कमेटी शिकारपुर, इसके मुतालिक अपडेट यह है कि 28 नशिस्तों की अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी शिकारपुर की 14 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त है। टाउन कमेटी शिकारपुर की 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। GDA टाउन कमेटी शिकारपुर की 4 और JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी नौशहरों फिरोज 82 में से 75 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी नौशहरों फिरोज की 57 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार टाउन कमेटी नौशहरों फिरोज की 13 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून टाउन कमेटी नौशहरों फिरोज की 2, GDA और MKM 1-1 नशिस्त पर कामयाब हो सकी। टाउन कमेटी खैरपुर में 145 में से 106 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज कुछ इस तरह से हैं कि पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी खैरपुर की 70 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त रही। GDA टाउन कमेटी खैरपुर की 31 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि टाउन कमेटी कंबर शहजाद कोट में 40 में से 36 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज हैं और पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी कंबर शहजाद कोट की 26 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त रही। आज़ाद उम्मीदवार टाउन कमेटी कंबर शहजाद कोट की 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। टाउन कमेटी थरपारकर से मुतालिक आपको अपडेट करें। यहाँ तमाम 26 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी थरपारकर की 19 नशिस्तें जीतकर यहाँ भी सर फहरिस्त है। आज़ाद उम्मीदवार टाउन कमेटी थरपारकर की 4 और PTI यहाँ से 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी उमरकोट से मुतालिक अपडेट है कि तमाम 36 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज यहाँ के सामने आ गए, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी उमरकोट की 28 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। GDA टाउन कमेटी उमरकोट की 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। टाउन कमेटी लाड़काना 29 में से 4 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिसके मुताबिक GDA टाउन कमेटी लाड़काना की 3 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी लाड़काना की 1 नशिस्त हासिल कर सकी। टाउन कमेटी सक्खर से मुतालिक अपडेट यह है कि तमाम 17 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी सक्खर की 11 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। आज़ाद उम्मीदवार टाउन कमेटी सक्खर की 3 नशिस्तों पर कामयाब रहे। PTI टाउन कमेटी सक्खर की 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जीत की खुशी में उम्मीदवारों और हामियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। कहीं मिठाई तकसीम हुई तो कहीं रैली निकाली गई। सिंध में 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, जीतने वाले उम्मीदवारों और हामियों का जश्न। खैरपुर में जीत की खुशी में उम्मीदवारों और हामियों ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। जैकबाबाद और शिकारपुर में जीतने वालों को फूलों के हार पहनाए गए। ढोल की थाप पर रक्स किया गया। घोटकी, उबाड़ो, नौशहरों फिरोज, पडीदन, सांगड़, थरपारकर में भी कहीं मिठाइयाँ खिलाई गई तो कहीं गले मिले गए।
उमरकोट में जीतने वालों ने खुशी में मिठाई तकसीम की और रक्स किया। दीगर अजला में भी जीत की खुशी में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पीटीआई के रहनुमा अली हैदर जैदी ने पोलिंग स्टेशन में धांधली से मुताल्लिक एक वीडियो शेयर की है और उनका कहना है कि वीडियो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हक में। उन्होंने कहा यह सब कुछ पुलिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे हो रहा है। सवाल किया कि ये कब और कैसे बदलेगा जब कानून की पासदारी की कसम खाने वाले खुद ही कानून तोड़ रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने चारों टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तारीखी फतह हासिल की है। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि सिंध के हर जिले में पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की है। सिंध के अवाम ने PTI, GDA और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि हम पर अवाम का दबाव है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। राब्ता कमेटी कोई भी फैसला कर सकती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM के साथ किए गए मुआहदे पर कायम है। MQM को मना लेंगे। उन्होंने कहा अगर MQM कहती है कि वो हुकूमत छोड़कर जाएगी तो उनको जाने नहीं देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की शिकायत पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा 2-4 वाकयात को बुनियाद बनाकर पूरे इंतखाबी अमल को धांधली ज़दा नहीं करार दिया जा सकता। MQM बताए किन किन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई, उन पर दोबारा पोलिंग करा लेते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम पे एक प्रेशर है अवाम का, हमारे वोटर्स का, कि आपने तो ये एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी के साथ और हम मना कर रहे थे आपसे, तो हम जाहिर है उनको जवाब दे हैं और जवाब दे में फिर राब्ता कमेटी कोई फैसला कर सकती है। हम एक अलग सियासी जमात हैं। ये मैंने कहा था, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक हुकूमत छोड़ के बाहर आ गए, अब आप दूसरी हुकूमत भी छोड़ के बाहर आ जाए, ये तो नहीं कर सकते ना आप। मैं एक सियासी जमात हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, आपके इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ी चलूंगा मैं। धांधली का हमेशा जो पार्टी इलेक्शन में हार रही होती है ये वती राय को धांधली का इल्जाम लगाती है। जो जनरली इलेक्शन जो है बड़े पीसफुल हुए हैं, कुछ जगहों पर इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं जो कि अफसोसनाक है, जो कि नहीं होने चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन में ये लेके गए ना बैलेट बॉक्सेस, पूरे सिंध में तो कहीं और तरह कंप्लेंट नहीं है कि बैलेट बॉक्सेस लेके चले गए। आप पोलिंग स्टेशन के नाम बताएं कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि धांधली हुई है, हम खुद आपके साथ उसमें होंगे कि उधर आप रिपोल करवा लें ताकि आपके खदशात ठीक हो जाए। जहाँ तक उन्होंने मुआहदे की बात की, बिल्कुल आज भी हम अपने मुआहदे पे भी कायम है, अपनी लीडरशिप की गई हर कमिटमेंट पे कायम है। वसीम साहब ये कहेंगे कि जी हम हुकूमत छोड़ के भी चले जाएंगे तो हम इनको जाने नहीं देंगे, लेकिन अब ये क्योंकि अभी हमारे साथ है तो हमारे साथ ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि PDM की तमाम जमातें मिलकर भी PTI का मुकाबला ना कर सकीं। स्वात के ज़िमनी इंतखाब में PTI उम्मीदवार की कामयाबी इमरान खान के बयानिए की जीत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने एक बयान में कहा कि PK 7 स्वात में ज़िमनी इंतखाबात अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। उनका मज़ीद कहना था कि स्वात PTI का गढ़ है और आइंदा भी रहेगा। मज़ीद कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत तेज़ी से मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। होशरुबा महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। महमूद खान का यह भी कहना था कि अवाम जल्द से जल्द इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। लाहौर के 4 हलकों में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन। इमरान खान का कहना था लोटे ज़मीर बेचकर हल्के के अवाम की तौहीन करते हैं, अंपायर इनके साथ होने के बावजूद इन्हें शिकस्त देंगे। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, लेकिन 20 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन फैसला करेगा कि कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार कर सकती है या नहीं। इमरान खान की PP 167 में आमद पर धक्कमपेल के दौरान हॉल का दरवाज़ा और शीशे भी टूट गए। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। PTI के चेयरमैन इमरान खान सबसे पहले PP 168 के इलाके आशियाना रोड पहुंचे। वर्कर से खिताब में उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है, ये बैरूनी साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत हुए हैं। इस मुल्क के ऊपर हमारे आइन को तोड़ के, हमारे कानून को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हमने इनको शिकस्त देनी है। इमरान खान के खिताब के बाद कारकुनान के वापस जाते हुए हाल में धक्कमपेल हुई, जिसके बायस हाल का दरवाजा और शीशे भी टूट गए।
PP 158 गुलबर्ग में अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि 2 माह में इस हुकूमत ने इतनी महंगाई की है जितनी हमने 3.5 साल में नहीं की। 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार कर सकती है या नहीं। वापडा टाउन में PP 170 के वर्कर कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान का कहना था कि मीर जाफर और मीर सादिक चाहते हैं कि इनके करप्शन के केसेस खत्म किए जाएं। मीर जाफर और मीर सादिक चाहते थे कि किसी तरह इनके करप्शन के केसेस खत्म किए जाएं, NRO दिया जाए। इन्होंने अपने ज़मीर बेच के आपके खिलाफ गद्दारी की। पोलिंग डे के ऊपर आपने बकायदा जहाद लड़नी है, इन्होंने धांधली करनी है और मेरे नौजवानों ने हर पोलिंग बूथ पे खड़े होकर इनको धांधली नहीं करने देनी। टाउनशिप में PP 167 के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अपने अंपायरों के साथ मैच खेला। उन्होंने अब खुद को NRO 2 देकर नैब को ही खत्म कर दिया। हम उनके अंपायरों के बावजूद उनको फेंटा लगाएंगे। PTI चेयरमैन का कहना था कि दोबारा इक़्तिदार में आकर उनसे 1100 अरब रुपए निकलवा कर महंगाई खत्म करेंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर में PTI ने वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर TV चैनल्स को कवरेज से रोक दिया। PTI ने लाहौर में भी अपनी रीत को बरकरार रखा और वर्कर्स कन्वेंशन की कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इज्जत बख्शी जो उनके करीब समझा जाता है। बेशतर चैनल्स को कन्वेंशन की कवरेज से ही रोक दिया गया। PTI के इस कवरेज के लिए बेशतर TV चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाजत की मुंतज़िर रहीं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.8% हो गई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,412 टेस्ट किए गए, जिनमें से 382 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस में इजाफा। सिविल एविएशन ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सिविल एविएशन ने हिदायत जारी की है कि अंदरून मुल्क परवाज़ों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कराची के शहरियों के लिए आज से पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का आगाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी टावर तक मॉडल कॉलोनी के रूट का इफ्तिताह करेंगे। मजीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। हुकूमत सिंध की जानिब से आज से कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर का जो कि रूट 1 है उस पर जो है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आज पीपल्स बस सर्विस का जो है बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 7 मुख्तलिफ रूट्स पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस जो है वो चलाई जाएंगी। 240 बसें मरहलावार जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। टावर ता मॉडल कॉलोनी का जो रूट है उस पर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मार्किंग की गई है। इस तरह के जो है वो बस स्टॉप बनाए गए हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। टावर से मॉडल कॉलोनी के रूट का जो है वो आज इफ्तिताह होगा और बाकी जो 7 रूट्स हैं उस पर भी जो है वो मरहलावार जो है वो बसें चलाई जाएंगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में ठंडे मौसम के बाद एक बार फिर गर्मी ने डेरे जमा लिए हैं। मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी मैं इस वक्त लाहौर के मशरकी हिस्से जलू पार्क के इलाके में मौजूद हूँ और लाहौर में गुज़श्ता 4 रोज़ से शदीद गर्मी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। इस वक्त लाहौर में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पिछले पीर को और मंगल को लाहौर में शदीद बारिशें हुई थी और जो रिकॉर्ड की गई थी वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा थी, लेकिन अब 5 से 7 रोज़ तक दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 40 से 50% अगले मंगल को या बुध को बारिश हो सकती है, लेकिन ये शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि बलाई पंजाब और शिमाली पंजाब में जो मौसम है गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। जी मुल्तान में इस साल सरकारी सतह पर ईद कुर्बान के लिए कोई मवेशी मंडी कायम नहीं की गई। सामवारा की मवेशी मंडी में खरीदार भी ना होने के बराबर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद।
जी, मुल्तान में इस साल जो है ईद कुर्बान के लिए अब तक सरकारी सतह पर कोई मवेशी मंडी कायम नहीं की गई है। इससे कबल जो है सरकारी तौर पर भी 2 से 3 जो है मवेशी मंडियां ईद कुर्बान के लिए लगाई जाती थी, लेकिन इस बार जो है ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक कोई मंडी कायम नहीं की है। 2 जो मंडियां हैं, एक मौज़ा सामूराना में और इसके अलावा अड्डा बिल्ली वाला पर, वो दोनों मंडियाँ जो है जानवर की वो कायम है, लेकिन वहाँ पर अभी ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि शाम के वक्त जो है थोड़े बहुत ख़रीदार सिर्फ रेट पता करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी कोई जानवर नहीं ख़रीद रहा है। और इस पर व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की वजह से जो उसमें इजाफा हुआ है, उन्हें भी खासे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले जानवरों के लिए पहले जो वो किराया जो है गाड़ियों को दिया करते थे, अब उस किराए में भी दुगना इजाफा हो गया है। ख़रीदार जो है वो भी मंडी में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उनके लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना भी मुश्किल हो गया है। जी, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स के नफाज को सनत दुश्मन करार देते हुए फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। इरफान उल्लाह की रिपोर्ट। टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान का कहना है कि मुल्की इंडस्ट्री पहले ही आलमी मंडियों में बरामदात का हुजम बरकरार रखने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही है। सुपर टैक्स के नफाज से इन कोशिशों को शदीद धचका लगेगा। तो जब इस तरह का सुपर टैक्स लगा दिया जाएगा, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ चुकी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि हमें बैरूनी मंडियों से जो ऑर्डर मिल रहे थे उसमें कमी वाक़या होगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुपर टैक्स की मुतहम्मल नहीं हो सकती। हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो आइंदा चंद रोज में मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुश्तरका रद्द-ए-अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के तमाम चैम्बर प्रेसिडेंट इस पर हमारी गुफ्तगू हुई है, आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे हम रात को, और किसी भी एक बड़े शहर में हम एक अपने लाया अमल का इंशाल्लाह चंद दिनों में ऐलान करेंगे। सनतकारों का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर तवानाई की कीमतों, मजदूरों की कम अज कम उजरत और बरामदात भिजवाने के अखराजात बढ़ जाने से जिन मसाइल का शिकार हैं, सुपर टैक्स इन मसाइल को मजीद गंभीर बना देगा। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है। खिलाड़ियों ने पहले रोज 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने हेड कोच सकलैन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और बॉलिंग कोच शॉन टेट की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। प्रैक्टिस कैंप 1 जुलाई तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी, जबकि श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में शुरू होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है। इस हवाले से क्या हदफ है और मजमूई तौर पर मुहिम के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। पोलियो के हवाले से 4 हाई रिस्क अजला कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन समेत दीगर 14 अजला में इस मुहिम के दौरान 12 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस दौरान जो हाई रिस्क अजला हैं उनमें 7 रोज़, जबकि दीगर 14 अजला में 5 रोज़ तक ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 4903 जो टीमें हैं वो तैयार की गई हैं, जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जबकि उसके अलावा जो मुख्तलिफ मकामात हैं, गुजरगाहें हैं, एयरपोर्ट है, बस अड्डा है, दाखिली और खारजी रास्ते हैं शहर के, वहाँ पर भी टीमें मुतय्यन होंगी जो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जी, शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। पूरे ज़िले में 1,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक हबीब।
जी शुमाली वज़ीरिस्तान में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कैंपेन शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पोलियो मुहिम को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए अमायदीन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी से मिलकर गाँव-गाँव पोलियो आगाही मुहिम चलाया गया। ज़िला भर के 38 यूनियन कौंसल में 1,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 566 पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनके सिक्योरिटी के लिए 1500 पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। जी।